एसडीएम ऑफिस का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के एक शब्द को देखने का प्रयास करेंगे। यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, आरओ और एआरओ और पीसीएस, बीपीएससी और बीपीएससी जे, मतलब क्या इसके मेंस में एक पेपर हिंदी का होता है। भले ही वो क्वालिफाइंग रहता है, लेकिन आरओ एआरओ में तो आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना होता है हिंदी व्याकरण में आपको, और वहाँ पर यह सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और आज जो हम लोग कर रहे हैं अनेक शब्दों के एक शब्द, जितना भी कुल 40 प्रश्न है, यह 40 के 40 प्रश्न ऑलरेडी यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ, यूपी एपीओ, बिहार जे, इन सभी में पूछा जा चुका है। उसी प्रीवियस के क्वेश्चन को आज हम लोग करने को जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोक कहते हैं। अशोक महान सम्राट भी हुआ था मौर्य वंश में, आपको पता होगा। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। जो छिन्न ना हो सके अक्षय। जिसकी गहराई या अथाह का पता ना लग सके उसे अथाह कहते हैं या अगाध कहते हैं। जो चिंता के योग्य ना हो अचिंत्य या अचिंतनीय। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु अमानत होती है। वो कहते हैं ना हम लोग कि ये रखो, ये तुम्हारे पास मेरी अमानत है, मैं फिर कभी आऊँगा वापस तो मैं इसे लेके जाऊँगा। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, जैसे 2020 में जो घटना घटी वो पहले कभी नहीं हुआ था। महामारी तो आई थी, लेकिन ऐसी महामारी कभी नहीं आई थी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अभूतपूर्व है यह। जो बीत चुका हो अतीत, अब 2020 बीत चुका है, कोरोना महामारी वह बीत चुका है, तो वह हम लोग का क्या है, अतीत है, मतलब क्या वह पास्ट हो गया अब। जिसकी मांग ना की गई हो अयाचित। जो दिखाई ना पड़े अदृश्य या अप्रत्यक्ष। जो सदा से चला आ रहा है अनवरत, जैसे सूर्य का प्रातः काल रोज़ दिन उनका उदय होगा और संध्या वेला में उनका प्रातः दिन, मतलब रोज़ दिन उनका अस्त होगा। यह अनवरत चला आ रहा है, युगों युग से चला आ रहा है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उगेगी, मतलब कि शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा होगा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होगी। यह अनवरत है यह। जो कभी नहीं मरता अमर्त या अमर। जो आगे की ना सोचता हो और दूरदर्शी। जो आगे की सोचता हो अग्रसूची, दूरदर्शी बोलते हैं ना, तो वो व्यक्ति बहुत दूरदर्शी है। वो हमेशा फ्यूचर के को लेकर सोचते थे, वो जानते रहता है कि आगे क्या होने वाला है। धरती मतलब कि पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अर्थहीन कहते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे अनक्रांत कहते हैं। एक ही समय में वर्तमान उसे समसामयिक कहते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। आपको कभी देखोगे पार्थिवेश्वर महादेव की जय हो, ऐसा बोला जाता है। पार्थिव से मतलब क्या? पार्थिव तो क्या, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। पार्थिव महादेव जो हैं वो यहाँ मिट्टी से ही बनाकर उनका पूजा किया जाता है। जंगल में लगने वाली आग दावानल, जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? उसे निरुद्ध या अवैध कहते हैं। जो इंद्रियों पर, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, जो उच्च कुल पैदा उसे क्या, उसे कुलीन कहते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं, मतलब ईशान दिशा कहते हैं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना उसे क्या कहते हैं? प्रायश्चित करना। कंजूसी से धन व्यय करने वाला उसे क्या कहते हैं? उसे कृपण कहते हैं। पीछे चलने वाला अनुयायी उसे क्या कहते हैं? अनुयायी कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अवीरा कहते हैं। जिसका आदि ना हो उसे अनादि कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे अक्षय कहते हैं। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसे दिगंबर कहते हैं। और दिगंबर का मतलब क्या होता है? नंगे रहने वाला। और श्वेतांबर का मतलब क्या होता है? श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं उसे विपत्निक कहते हैं। और जिस पुरुष की पत्नी यदि यहाँ पर साथ है तो उसे स्वपत्निक कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। जो पहले था पर अब नहीं है उसे भूतपूर्व कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता हो
उसे दुर्लभ कहते हैं। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक उसे कहते हैं। इंद्रियों से संबंधित उसे ऐन्द्रिक कहते हैं। विश्व के देशों की खेल प्रतियोगिताएं उसे ओलंपिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे ओलंपिक कहते हैं। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उपत्यका कहा जाता है। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे उद्भिज कहा जाता है। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे क्या कहते हैं? उसे उद्भिज कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उत्ऋण कहते हैं। किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति हो उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तराधिकारी कहते हैं। उपकार करने वाला को उपकारी कहते हैं। जो ऊपर कहा गया उसे उपर्युक्त कहते हैं। दूसरों की उन्नति को न देख सकना उसे क्या कहते हैं? उसे स्त्रियाँ कहते हैं। भगवान के सहारे और निश्चित आय आकाशवृत्ति उसे कहते हैं। जो इंद्रियों को वश में कर ले उसे निग्रहवान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे निग्रहवान कहते हैं। निग्रहवान कहते हैं। भगवान के सहारे और निश्चित आय तो आकाशवृत्ति कहते हैं। अतिथि की सेवा करने वाला तो अतिथि की सेवा करने वाला क्या कहते हैं? आतिथेयी। अतिथि सत्कार की भावना को आतिथेय कहते हैं। जो स्वयं का मत मानने वाला हो आत्मभिमत कहते हैं। जो स्वयं का मत मानने वाला हो उसे क्या कहते हैं? उसे आत्मभिमत कहते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता है उसे आलोचक कहते हैं। जो ईश्वर को मानता हो उसे आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं। आभार मानने वाला आभारी होता है। आलोचना करने वाला आलोचक होता है। जो आदर करने योग्य हो आदरणीय उसे कहते हैं। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए आगंतुक कहते हैं। यह यूपीपीसीएस 1992 और आईएएस 1990 में यह पूछा जा चुका है। जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय कहा जाता है। जिसका उत्तर ना दिया जा सके उसे अनुत्तरित कहा जाता है। यूपीपीसीएस 2016 में यह पूछा जा चुका है। जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो अनुश्रुत कहते हैं। जिसका जन्म अंडे से हो उसे अंडज कहते हैं। एपीओ 1997 में यह पूछा जा चुका है। जो व्यय ना किया जा सके उसे अव्यय कहते हैं। मूल्य घटाने की क्रिया को अवमूल्यन कहते हैं। मूल्य घटाने की क्रिया को अवमूल्यन कहते हैं। अधिकार या कब्जे में आया हुआ को अधिकृत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे अधिकृत कहते हैं। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसे अघटित कहते हैं। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे अंकेक्षक मतलब क्या ऑडिटर कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय कहते हैं। किसी के पीछे पीछे चलने वाला जो पीछे चलता है उसे अनुचर अनुगामी या अनुयायी, इस तीनों में से कुछ भी आप लिख के निकल सकते हैं। आप क्या अनुचर अनुगामी या अनुयायी कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहूत कहते हैं। यह यूपीपीसीएस में 94, 99, 2005, 2007 में पूछा जा चुका है। यह जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुगृहित कहलाता है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ कहलाता है। जिसका कभी अंत ना हो अनंत कहलाता है। जिसकी माँ बाप ना हो उसे अनाथ कहते हैं। जो न जाना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति मतलब निचली वर्ण में हुआ हो उसे अंतज्य कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित कहलाता है। यूपीपीसीएस 2008 और एपीओ 2008 और 9 में यह पूछा जा चुका है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। पुरुष जो अभिनय करता उसे अभिनेता कहते हैं। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो उसे अकंटक कहते हैं। कम बोलने वाला को अल्पभाषी या मितभाषी कहलाता है। अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना अतियुक्ति कहलाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के एक शब्द को देखने का प्रयास किए हैं। फिर आगे हम लोग एक से दो वीडियो इस पर लेकर और आएंगे।
और यहाँ से आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर देखने को मिलेगा। वही बिहार पीसीएस जेम एपीओ बिहार पीसीएस जेम में 5 से 10 रहता है, जिसमें से 5 लिखने को रहता है आपको। तो हो सकता है मे बी यहाँ से आ भी सकता है। ऐसा नहीं कोई ज़रूरी है कि जो हम बता रहे वही आएगा, मे बी हो सकता है ऐसा। तो इस प्रकार से यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। यदि इसमें कुछ सुधार करना हो तो आप लोग सुधारात्मक बातें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। आपका आभारी होगा। धन्यवाद।